हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास की स्टार्टिंग में आपको मिलेगी वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहती है। एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देन एडिटोरियल समरी करेंगे 100 वर्ड्स, जिससे आपको स्कीमिंग की हैबिट डेवलप करी जाएगी और आप चीज़ों को फास्ट रीड कर सकते हो। जल्दी से कम समय में आप चीज़ों को पढ़कर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हो। देन एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे, डिटेल में रहता है, जिससे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा और आप जो एग्जाम में अनसीन पैसेज आता है उसको आप इजीली समझ सकते हो और फिर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। एडिटोरियल का जो कंटेंट है उसी पर बेस्ड है। 25 एमसीक्यूज़ रहेंगे उसमें। कॉम्प्रिहेंशन के एमसीक्यूज़ रहेंगे 5, 10 के आसपास ग्रामर के एमसीक्यूज़, 4 वोकैब के एमसीक्यूज़ रहेंगे, 5 क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस और 1 पैराजम्पल। तो कुल मिलाकर 25 क्वेश्चंस रहते हैं इस पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट में। तो ये एक क्लास भी है जिसमें आप वोकैब सीखते हो, आप रीडिंग सीखते हो, आप ग्रामर सीखते हो और उसी के साथ में आप 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगाते हो। बिल्कुल उसी टाइप का मॉक टेस्ट रहता है जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। उसी फॉर्मेट पर सारे क्वेश्चंस मैं फ्रेम करता हूँ। ऑलराइट, बेनिफिशियरीज रहते हैं एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या स्टेनो, या कोई भी ऐसा एसएससी का एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है क्लास। उसके अलावा बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, उन सभी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, पहला वर्ड है ब्लस्टर, लाउड एंड अग्रेसिव टॉक विद लिटिल इफेक्ट। देखो, बहुत बड़ी बातें हैं, अग्रेसिव टॉक है लेकिन उसका इफेक्ट बहुत थोड़ा सा है। धमकी भरी बात है, अकड़ है, लेकिन उसका जो इफेक्ट निकलेगा वो बहुत मामूली सा निकलेगा, उसको बोलते हैं ब्लस्टर। अगला वर्ड है कॉस्टिक, हार्श और सार्कास्टिक, कटु है लेकिन तीखा है, उसको बोलते हैं कॉस्टिक। कोई बात बोल रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में कड़वी है, लेकिन सार्कास्टिक तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीके से, मजाक उड़ाने वाले तरीके से बोली गई है, वही होती है कॉस्टिक। अगला वर्ड है अप्रोबेशन, अप्रूवल और प्रेज। किसी चीज़ की स्वीकृति मिल गई, अप्रूवल मिल गया, एक्सेप्टेंस मिल गई, और या फिर प्रेज, प्रशंसा हो गई, उसको बोलते हैं अप्रोबेशन। स्ट्राइक, अ प्रोटेस्ट वेयर वर्कर्स स्टॉप वर्किंग। एक ऐसा प्रोटेस्ट है जहां पर वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया है, उसको बोलते हैं स्ट्राइक, हड़ताल या फिर कार्य को रोकना। इरेट, इरेट का मतलब तो एक्सट्रीमली एंगर है, क्रोधित है, गुस्से से भरा। इरेट इसी से बना है इरिटेशन, तो इरिटेशन हो रही होती है तब हमें क्या, गुस्सा ही तो आ रहा होता है, तो ये होता है इरेट। इरेट मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। चोक पॉइंट, एक नैरो रूट है दैट कैन बी ब्लॉक। चोक पॉइंट क्या है, जो बहुत ईजी तरीके से जिसको रोका जा सकता है, जैसे संकीर्ण मार्ग है उसको बंद किया जा सकता है, चोक पॉइंट होता है। इंसिस्टेंस, फर्म डिमांड और एम्फेसिस। देखो, कोई बहुत ज़्यादा फर्म डिमांड करी जा रही है, दृढ़ आग्रह करा जा रहा है। दूसरा एम्फेसिस, जोर दिया जा रहा है, बहुत फर्म तरीके से, कड़ी तरीके से जोर दिया जा रहा है, उसको बोलते हैं इंसिस्टेंट। कहता है इंसिस्ट ऑन करना, मतलब क्या, उस पर जोर देना चीज़ों पर। लेजिटिमेट, लीगल या जस्टिफाइड होता है, उसको बोलते हैं लेजिटिमेट, वैध या फिर उचित। रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग है कोई चीज़, बहुत ज़्यादा मजबूत है, हेल्दी है, उसको बोलते हैं रोबस्ट, मजबूत या फिर शक्तिशाली। वायबल क्या होता है, वायबल तो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल है, अचीवेबल है, मतलब क्या, जिसको आराम से पॉसिबल है, संभव है। पॉसिबल को भी बोल देंगे, अचीवेबल को भी बोल देंगे, प्रैक्टिकल को बोल देंगे वायबल। ब्रॉड साइड, स्ट्रॉन्ग और हार्श वर्बल अटैक। ब्रॉड साइड का मतलब क्या है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत, या फिर हार्श, बहुत ज़्यादा कड़ा। वर्बल अटैक है, मतलब क्या, आलोचना करी जा रही है या फिर किसी को क्रिटिसाइज करा जा रहा है, वो होता है ब्रॉड साइड। कड़ी आलोचना या फिर तीखा प्रहार। होवर अराउंड, होवर अराउंड का मतलब होता है टू स्टे क्लोज और फ्लक्चुएट नियर अ पॉइंट। आसपास मंडराना, नज़दीक रहना। होवर अराउंड करना मतलब क्या, किसी के क्लोज रहना या फिर उसके आसपास दिखना, नज़र आना, उसको बोलते हैं होवर अराउंड। अगला वर्ड है लेजिटिमेसी, द स्टेट ऑफ बीइंग लॉफुल है कोई चीज़, एक्सेप्टेड है, उसी की अवस्था को बोलते हैं लेजिटिमेसी। वैधता है कोई चीज़ की या फिर प्रमाणिकता है। डिसेंट, डिसेंट तो ओरिजिन या फिर एंसेस्ट्री को बोलते हैं। वंश है, उत्पत्ति है, उसी को बोलते हैं डिसेंट। डिसेंट मतलब किसी, कोई वंश चला आ रहा है ना, तो उसी को बोलते हैं डिसेंट। बैकड्रॉप, बैकग्राउंड या फिर सेटिंग को, पृष्ठभूमि को बोल देते हैं बैकड्रॉप। अगला वर्ड है रिलक्टेंस, हेजिटेशन या अनविलिंगनेस। रिलक्टेंस का मतलब क्या है, या तो आप शर्मा रहे हो, हेजिटेशन हो रही है, या फिर अनविलिंगनेस, आपकी इच्छा ही नहीं है, उसी को बोलते हैं रिलक्टेंस। रोकना किसी चीज़ को, हिचकिचाहट या फिर अनिच्छा।
ट्रूप तो सोल्जर्स को बोलते हैं, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है ट्रूप, उसको बोलते हैं सैनिक दल या टुकड़ी को। अंडरमाइन का मतलब कम करना होता है, वीकन करना, कमज़ोर करना किसी को, या डैमेज करना ना ग्रेजुअली, धीरे धीरे, तो कमज़ोर करना या फिर नुकसान पहुंचाना। अगला वर्ड है लुक्रेटिव। आज बहुत सारे वर्ड्स हैं एक साथ, बड़ा अच्छा एडिटोरियल है, उसमें से बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल गए। लुक्रेटिव एग्जाम में ऐसे ही मिलेंगे रखे हुए। लुक्रेटिव, प्रॉफिटेबल और फाइनेंशियली रिवार्डिंग। लुक्रेटिव क्या है? लाभदायक कोई चीज़ है, मुनाफे देने वाली कोई चीज़ है, उसी को बोलते हैं लुक्रेटिव। प्रॉफिटेबल है या फिर फाइनेंशियली रिवार्डिंग, जिससे आपको फाइनेंशियल रिवार्ड मिल जाएंगे। तो लुक्रेटिव हो गया वही मुनाफे देने वाला, फ़ायदा पहुंचाने वाला। जियोपार्डी तो खतरा होता है, डेंजर या फिर रिस्क, जोखिम भरा या फिर कोई खतरा है, उसी को बोलते हैं जियोपार्डी। डी फैक्टो इन प्रैक्टिस इवन इफ नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। वास्तव में व्यवहारिक रूप से अगर ऑफिशियली भी नहीं हो रही कोई चीज़ तो उसको प्रैक्टिकल बना ले रहे हैं, उसको बोलते हैं डी फैक्टो। चलिए भाई एडिटोरियल समरी करते हैं। 100 वर्ड्स रहेंगे, इसको स्पीड में पढ़ेंगे जिससे कि आपको तेज़ पढ़ने की हैबिट डेवलप होगी। कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को पढ़कर अच्छे से आप जल्दी से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अभी शुरू करते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ फेवरिंग रशिया एंड क्रिटिसाइजिंग यूक्रेन, महीनों तक रशिया को फेवर करने के बाद और यूक्रेन की बुराई करने के बाद, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, फॉर्मर नहीं है अभी तो करंट है ये, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप शिफ्टेड हिज स्टांस, उन्होंने अपना रुख बदल दिया है। एक्सप्रेस कर रहे हैं एंगर टुवर्ड्स व्लादिमीर पुतिन के लिए फॉर अंडरमाइनिंग पीस टॉक, क्योंकि पुतिन क्या कर रहे हैं? अंडरमाइन कर रहे हैं पीस टॉक्स को, कम आंक रहे हैं। ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो गए, क्यों? क्योंकि हिज कैंपेन प्रॉमिस टू एंड, उनकी जो कैंपेन प्रॉमिस थी कि भाई वो वॉर खत्म कर देंगे, वो खत्म हो गई, वॉज फॉल्टरिंग, गिर रही है वो। थ्रेटन्ड हैवी टैरिफ्स, अब उन्होंने क्या करा है? ट्रंप ने थ्रेटन करा है, धमकी दी है टैरिफ्स की कंट्रीज़ पर, उन कंट्रीज़ पर जो बाई कर रहे हैं रशियन ऑयल को, अनलेस अ सीजफायर वॉज रीच, जब तक कि एक सीजफायर, एक युद्ध विराम नहीं हो जाता है। पुतिन इंसिस्टेड यूक्रेन नीडेड अ न्यू गवर्नमेंट टू साइन अ क्रेडिबल पीस डील, पुतिन ने कहा, इंसिस्ट करा है, जोर दिया है कि यूक्रेन को एक नई गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी साइन करने के लिए, क्योंकि एक क्रेडिबल पीस डील होनी चाहिए। साइटिंग फॉल्स क्लेम्स अबाउट जेलेंस्कीज लेजिटिमेसी, क्यों? और उन्होंने ये कहा है कि भैया ये जो फॉल्स क्लेम करे हैं, क्योंकि जेलेंस्की जो है वो उसकी जो लेजिटिमेसी है, उनकी वैलिडिटी पर, वैलिडेशन पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए हैं। विद मॉस्को मेकिंग मिलिट्री गेन्स, मॉस्को जो वहाँ की रशिया की कैपिटल है, मिलिट्री गेन्स हो रहे हैं उससे। कंसर्न्स अराउज अबाउट पुतिन मैनिपुलेटिंग यूक्रेन इलेक्शंस, और कंसर्न्स उठ रही हैं कि जो पुतिन है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं यूक्रेन के इलेक्शंस को, टू इंस्टॉल प्रो रशियन लीडर, जिससे कि वो इंस्टॉल कर पाएँ, वहाँ पर स्थापित कर पाएँ एक प्रो रशियन, रशिया के समर्थन में एक लीडर को, मतलब वहाँ के प्रेसिडेंट को, यूक्रेन के नए प्रेसिडेंट को। बियॉन्ड जियोपॉलिटिक्स, ट्रम्प्स ऑल्सो वरीड अबाउट यूएस बिजनेस इंटरेस्ट इन यूक्रेन। जियोपॉलिटिक्स से पार अगर देखेंगे तो ट्रंप जो है वरीड हैं, चिंतित हैं यूएस के बिजनेस इंटरेस्ट से इन यूक्रेन, यूक्रेन के अंदर जो यूएस का बिजनेस है उससे वो चिंतित हैं काफ़ी ज़्यादा। 2 से 2.5 मिनट लगे होंगे, आपने पढ़ लिया इसको ठीक से तरीके से, अब आपको समझ में आ गया है, अब आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं, डिटेल में धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझ में आएंगी चीज़ें। सीजन ऑफ ब्लस्टर ऑन ट्रंप पुतिन एंड यूक्रेन, जो ट्रंप और पुतिन, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, और यूक्रेन, इनके बीच में जो चीज़ें चल रही थी उनके ऊपर बेस्ड है आज का एडिटोरियल। चलिए भाई देखिए, सीजन ऑफ ब्लस्टर, सीजन ऑफ ब्लस्टर मतलब क्या है? ब्लस्टर क्या होता है? धमकी को बोलते हैं ना ब्लस्टर। काफ़ी ज़्यादा धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी जेलेंस्की को, यूक्रेन की, है ना, अभी वो पुतिन को भी धमकियाँ दे रहे हैं, तो ये चल रहा है इस तरीके से। तो सीजन ऑफ ब्लस्टर है, मतलब धमकियों का सीज़न है ये। ट्रंप इज़ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू नेगोशिएट विद पुतिन ऑन यूक्रेन, ट्रंप क्या कर रहे हैं? काफ़ी मुश्किल में हैं, क्योंकि वो निगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं पुतिन के साथ में यूक्रेन के ऊपर। आफ्टर मोर देन 2 months ऑफ कॉस्टिक वर्ड्स फॉर यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की एंड अप्रोबेशन फॉर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपीयर्ड टू स्ट्राइक अ डिफरेंट नोट इन हिज अप्रोच टुवर्ड्स ब्रिंगिंग द टू लीडर्स टू द नेगोशिएटिंग टेबल। देखो, मोर देन 2 months, लगभग 2 महीने के बाद, और कॉस्टिक वर्ड्स हुए काफ़ी ज़्यादा। कॉस्टिक मतलब क्या? काफ़ी कटु, काफ़ी कड़वे वर्ड्स थे, क्योंकि इसने ना डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा था, जो जेलेंस्की हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उनको काफ़ी कॉस्टिक वर्ड्स बोले थे, काफ़ी कड़वे वर्ड्स बोले थे 2 महीने पहले। उसके बाद और अभी अप्रोबेशन क्या होता है? प्रशंसा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी प्रशंसा करी थी इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने। तो उसके बाद, उसके 2 महीने के बाद, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपीयर्ड टू स्ट्राइक अ डिफरेंट नोट, अब वो एक नया नोट दे रहे हैं, अब एक नई बात दिखा रहे हैं, नई तरीका दिखा रहे हैं इन हिज अप्रोच, अपनी अप्रोच में, टुवर्ड्स ब्रिंगिंग द 2 लीडर्स टू नेगोशिएट द टेबल। 2 लीडर्स कौन से? एक तो जेलेंस्की और एक पुतिन,
एक तो जेलेंस्की और एक पुतिन, इन दोनों लीडर्स को आपस में बात कराने के लिए, उनकी सुलह कराने के लिए नेगोशिएटिंग टेबल पर ये कर रहे हैं अब नया अप्रोच। फॉलोइंग अ कॉल विद मिस्टर पुतिन, मिस्टर ट्रंप सेड दैट ही वॉज वेरी एंग्री विद द फॉर्मर वैन फॉलोइंग वीक्स ऑफ अटेम्प्टेड नेगोशिएशंस। एक कॉल के बाद मिस्टर पुतिन के साथ में मिस्टर ट्रंप कह रहे हैं कि वो काफ़ी एंग्री थे विद द फॉर्मर। अब ये फॉर्मर किसके लिए आया? फॉर्मर मतलब पहले वाला। तो यहाँ पर दो नाम आए, पुतिन का नाम आया और ट्रंप का नाम आया। तो पहले वाला मतलब क्या? फिर पुतिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो बहुत एंग्री थे, फॉर्मर मतलब पुतिन पर, व्हेन जब फॉलोइंग वीक्स ऑफ अटेम्प्टेड नेगोशिएशंस, काफ़ी हफ्ते बीत गए कि भाई नेगोशिएशंस की बात चलती रही, अटेम्प्टेड नेगोशिएशंस हुआ कि भाई समझौता हो जाए, तो हफ्तों तक वो बात चलती रही, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो पाया। तो अब ट्रंप काफ़ी ज़्यादा एंग्री हैं पुतिन के ऊपर। मिस्टर पुतिन रिपोर्टेडली अटैक्ड मिस्टर जेलेंस्कीज क्रेडिबिलिटी इंस्टीड ऑफ डिस्कसिंग स्टेप्स टुवर्ड्स फाइंडिंग पीस। जो मिस्टर पुतिन हैं उन्होंने काफ़ी अटैक करा है रिपोर्टेडली। क्या अटैक करा है, किस पर करा है? जेलेंस्की की क्रेडिबिलिटी पर, उनकी विश्वसनीयता पर अटैक करा है। इंस्टीड ऑफ डिस्कसिंग स्टेप्स टुवर्ड फाइंडिंग पीस, कि भाई वो देखो, उनको स्टेप्स लेने चाहिए थे जिससे कि पीस हो जाए, लेकिन उसके बजाय उन्होंने क्या काम करा है? उन्होंने उनकी मिस्टर जो जेलेंस्की की क्रेडिबिलिटी, उनकी जो विश्वसनीयता है, उस पर अटैक करा है। फर्दर उसके आगे मिस्टर ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, apparently irate that his campaign promise to end the conflict was losing steam and in danger of remaining unfulfilled, threatened to slap nations purchasing Russian oil with a 50% tariff unless Mr. Putin agreed to a ceasefire in the near term. मिस्टर ट्रंप जो है वो क्या है, वो इरेट, काफ़ी परेशान नज़र आए। क्यों नज़र आए परेशान? गुस्से में क्यों नज़र आए? क्योंकि उनका जो कैंपेन था, जिससे वो प्रॉमिस कर रहे थे कि भाई एंड कर देंगे हम इस कन्फ्लिक्ट को, इस जो युद्ध चल रहा है उसको, वो लॉजिंग स्टीम, वो फीका पड़ रहा है, उनका जो दावा था वो फीका पड़ रहा है। एंड इन डेंजर ऑफ रिमेनिंग अनफुलफिल्ड, और ये खतरा है कि ये जो इनका वादा था कि भाई हम प्रॉमिस कर रहे थे ये कि भाई हम इसको युद्ध को ख़त्म करवा देंगे, उसमें वो अब खतरे में है कि वो अनफुलफिल्ड भी रह सकता है, वो पूरा नहीं भी हो सकता है। अब मिस्टर ट्रंप ने क्या करा है? थ्रेटन करा है टू स्लैप नेशंस परचेजिंग रशियन ऑयल विद 50% टैरिफ, कि भाई अब वो स्लैप करेंगे, तमाचा लगाएंगे ऐसे नेशंस पर जो परचेज कर रहे हैं रशिया का ऑयल, जिस पर लगाएंगे ये 50% टैरिफ। ये इन्होंने अब धमकी दी है। अनलेस, और कब तक लगाएंगे? जब तक पुतिन एग्री नहीं कर देते सीज फायर को इन द नियर टर्म, आपस में जो पास का समय है उसमें, अगर जब तक ये एग्री नहीं कर जाते हैं सीज फायर के लिए, तब तक ये जो नेशंस ऐसे जो परचेज कर रहे हैं उसका ऑयल रशिया का, उस पर टैरिफ लगाएंगे। The choke point was Mr. Putin's insistence that Mr. Zelensky lacks the legitimate authority to sign a robust peace deal that would not be challenged by any nation. अब जो चौक पॉइंट था, भाई चौक पॉइंट क्या हो गया? भाई एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ पर जो ख़त्म हो सकती है, जिसको इजीली ब्लॉक करा जा सकता है, ठीक है? तो उसको वो ऐसा चौक पॉइंट क्या है? पुतिन का एक ऐसी इंसिस्टेंस, पुतिन का एक ऐसा अड़ियलपन कि भाई मिस्टर जेलेंस्की जो है ना, वो लेजिटिमेट अथॉरिटी नहीं है, उनको इनवैलिड बता दिया। मिस्टर पुतिन ने जेलेंस्की को बता दिया कि ये सही पर्सन नहीं है इस रोबस्ट, एक काफ़ी बड़ी पीस डील को साइन करने के लिए, क्योंकि उससे क्या हो सकता है कि जो अलग दूसरे नेशन हैं वो इसको चैलेंज कर सकते हैं। एंड दैट इन दिस कंटेक्स्ट, और इस कंटेक्स्ट में इन्होंने क्या कहा? द इंट्रोडक्शन ऑफ टेम्पररी गवर्नेंस इन यूक्रेन, और कह रहे हैं, पुतिन कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इसमें ना, यूक्रेन में एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाओ, इसको जेलेंस्की को हटाओ, उसकी जगह पर एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाओ, उससे साइन करवाओ, वॉज रिक्वायर्ड, परहैप्स अचीव्ड थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस टू ब्रिंग टू पावर अ वायबल गवर्नमेंट दैट एन्जॉयज द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। और कह रहे हैं कि एक वहाँ पर इलेक्शन करवा लो, चाहे आप डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करा लो, जिससे कि एक पावर में आ जाए एक ऐसी वायबल गवर्नमेंट, एक ऐसी प्रैक्टिकेबल गवर्नमेंट आ जाए जो एंजॉय करे ट्रस्ट ऑफ द पीपल, जिस पे लोगों का भरोसा हो। तो जेलेंस्की को तो इन्होंने बिल्कुल इनवैलिड ही वहाँ पर बता दिया पुतिन ने। इन टर्म्स ऑफ हिज पॉपुलैरिटी बैक होम, अपनी पॉपुलैरिटी के बैक में मिस्टर जेलेंस्की, क्योंकि जेलेंस्की काफ़ी पॉपुलर है ना यूक्रेन में, मिस्टर जेलेंस्की हैड अर्लियर करेक्टेड अ ब्रॉड साइड फ्रॉम मिस्टर ट्रंप अ फॉल्स क्लेम दैट ही ओनली हैड एन अप्रूवल rating of 4%, when in fact Kyiv had noted that 65% of Ukrainians trusted their president and his approval rating hovered around 57% in the early 2025.
अब इन द टर्म्स ऑफ हिज पॉपुलरिटी बैक होम, अपने देश में जेलेंस्की ने क्या करा है, अर्लियर करेक्टेड अ ब्रॉड साइड, एक ब्रॉड साइड को करेक्ट करा है। ब्रॉड साइड क्या है, आलोचना को बोलते हैं ना ब्रॉड साइड। ये जो आलोचना मिस्टर ट्रंप कर रहे थे, जिन्होंने एक फॉल्स क्लेम करा था ट्रंप ने कि भाई जो ये जेलेंस्की है ना, उनकी अप्रूवल रेटिंग 4% है, मतलब जेलेंस्की को केवल 4% लोग पसंद करते हैं यूक्रेन में। वैन इनफैक्ट, लेकिन जबकि हकीकत क्या है, कीव जो यहाँ की यूक्रेन की कैपिटल है, कीव ने नोट करा है 65% यूक्रेनियन ट्रस्ट करते हैं अपने प्रेसिडेंट जेलेंस्की पर, एंड हिज अप्रूवल रेटिंग, और उसकी जो अप्रूवल रेटिंग है होवर्ड अराउंड, वो लगभग 57% है इन द अर्ली 2025, 57% के आसपास थी 2025 में। मिस्टर पुतिन क्लेम्स इन दिस रिगार्ड, इस बारे में जो मिस्टर पुतिन का क्लेम है, विच रेंज फ्रॉम द अनफाउंडेड स्टेटमेंट अबाउट मिस्टर जेलेंस्की, जो मिस्टर जेलेंस्की पे इन्होंने कमेंट करा था, अभी स्टेटमेंट दिया था कि इनको इनवैलिड ही बता रहे थे वो, लैकिंग पॉपुलर लेजिटिमेसी टू अक्यूजिंग हिम, कि भाई वो कह रहे थे कि इसके ये वैलिड नहीं है, लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल उठा रहे थे ये मिस्टर पुतिन इसके जेलेंस्की के ऊपर, टू अक्यूजिंग हिम अ लीडर ऑफ जूविश डिसेंट। इन्होंने, पुतिन ने तो इनको यहाँ तक कहा है कि भाई ये जो है एक जूविश डिसेंट के, मतलब यहूदी कुल के एक लीडर हैं, ऑफ एनेबलिंग नाजी फोर्सेस इन यूक्रेन, और ये बताया कि भाई ये नाजी फोर्स को, जहाँ पर हिटलर वाली जो पार्टी के लोग थे, उस फोर्स को यूक्रेन में ये एनेबल कर रहे हैं। कैन बी अंडरस्टूड इन द बैकड्रॉप ऑफ मॉस्कोस रिलक्टेंस, इसको समझा जा सकता है बैकड्रॉप में। बैकड्रॉप मतलब क्या, बैकड्रॉप का मतलब होता है इसकी पृष्ठभूमि में मॉस्को का जो रिलक्टेंस है टू एंटर इनटू पीस ट्रीटी एट ए टाइम, क्योंकि मॉस्को क्या कर रहा है, रिलक्टेंस दिखा रहा है, हेजिटेशन मतलब वो अभी उसको अनविलिंग दिख रहा है टू एंटर इनटू अ पीस ट्रीटी। एक पीस ट्रीटी मतलब क्या, एक संधि में, शांति वार्ता में, एट ए टाइम, ऐसे समय में, व्हेन इट्स ट्रूप्स कैन हैव कंटिन्यू टू कीप अप द मिलिट्री प्रेशर ऑन यूक्रेन फोर्सेस, जब इनकी जो इनके जो ट्रूप्स हैं ना, इनके जो सैनिक हैं, वो तो आज भी मिलिट्री प्रेशर में उसको यूक्रेन को ले रहे हैं, यूक्रेन फोर्सेस को, एंड हैव मेड अ सब्सटेंशियल टेरिटोरियल गेन्स देयर, और तब क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अभी भी टेरिटोरियल गेन्स भी बना रखे हैं, यूक्रेन की बहुत सारी जगहों को कब्जा भी कर रखा है, तो तब भी ये इन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। द ग्रेटर कंसर्न फॉर यूरोप, यूरोप के लिए जो एक बड़ी चिंता है, एंड परहैप्स द यूएस, और यूएस के लिए भी जो कि एक चिंता ही है, माइट बी दैट मिस्टर पुतिन कुड सीक टू अंडरमाइन वाया इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस एनी प्लान फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन यूक्रेन, एंड दस सक्सीड इन गेटिंग अ प्रो रशियन कैंडिडेट इंस्टॉल्ड इन कीव। यूएस के लिए भी और यूक्रेन, उसके यूरोप के लिए भी और यूएस के लिए भी, दोनों के लिए काफ़ी बड़ी जो चिंता है वो ये है, जो मिस्टर पुतिन है ना, ये देख सकते हैं एक ऐसा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ऐसा ऑपरेशन चला सकते हैं जिससे कि वो अंडरमाइन कर देंगे किसी भी प्लान को फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन यूक्रेन। यूक्रेन में जो इलेक्शंस होंगे उनको वो फ्री और फेयर नहीं होने देंगे, उसको अंडरमाइन कर देंगे, कम कर देंगे कहीं ना कहीं, और सक्सीड हो जाएंगे पुतिन इन गेटिंग अ प्रो रशियन कैंडिडेट, उस देश में यूक्रेन में अपना एक प्रो रशियन कैंडिडेट, अपना जो रशिया के समर्थन में जो कैंडिडेट है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको प्रेसिडेंट बनवा सकते हैं ये पुतिन। इन टर्न बदले में मिस्टर ट्रंप, इवन इफ ही इज नॉट पर्टिकुलरली कंसर्न विद यूरोपियन सिक्योरिटी इन अ पोस्ट कन्फ्लिक्ट सिनेरियो इन यूक्रेन दैट माइट फेवर रशियन इंटरेस्ट, may worry that a lucrative US-Ukraine mineral extraction deal might be in jeopardy if Mr. Putin is de facto calling the shots across the region। ये कह रहे हैं बदले में क्या है, ट्रंप जो वहाँ के यूएस के प्रेसिडेंट हैं, इवन इफ ही इज़ नॉट पर्टिकुलरली कंसर्न विद यूरोपियन सिक्योरिटी, हालांकि वो यूरोपियन सिक्योरिटी से कोई ज़्यादा इतनी उनकी चिंता नहीं है, इन्हें पोस्ट कन्फ्लिक्ट सिनेरियो कि भाई जो दंगा हुआ है यूक्रेन के अंदर, तो उसके बाद इनको इतनी ज़्यादा चिंता नहीं है, दैट माइट फेवर रशियन इंटरेस्ट, और जिससे कि भाई रशिया को फ़ायदा हो सकता है, मे वरी दैट, वो भी जो ट्रंप हैं वो फिर भी वरी कर सकते हैं, दैट अ लुक्रेटिव यूएस यूक्रेन मिनरल एक्सट्रैक्शन डील, जो ये डील कर रहे थे, मैंने इस पर एडिटोरियल पूरा कवर करा था कि एक ल्यूक्रेटिव, एक फ़ायदेमंद यूएस यूक्रेन की जो मिनरल एक्सट्रैक्शन डील है वो जुपार्डी में आ सकती है, वो खतरे में आ सकती है अगर पुतिन इज़ डी फैक्टो कॉलिंग द शॉट्स अक्रॉस द रीजन, कि अगर पुतिन अपने रीजन से चीज़ों को भड़काने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर यूक्रेन में अगर वहाँ का ही अपने रशिया समर्थन में अगर किसी प्रेसिडेंट को बैठा देंगे, तो फिर जो ये यूएस की जो चाल है, ये जो इनकी एक्सट्रैक्शन डील है, मिनरल एक्सट्रैक्शन डील, वो जेपार्डी में आ जाएगी, खतरे में आ जाएगी, अगर वो
वहाँ से पुतिन ऑपरेट करेंगे चीज़ों को। तो रिगार्डलेस ऑफ द ब्लस्टर ऑन ऑल साइड्स, भाई रिगार्डलेस के बावजूद है, ऑफ द ब्लस्टर ऑन ऑल साइड्स, जितना भी ये धमकी भरी चीज़ें हो रही हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं, उसके बावजूद एन अर्ली सीजफायर वुड हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन प्रोस्पेक्ट्स फॉर लास्टिंग पीस आफ्टर मोर देन 3 years ऑफ ब्लडशेड एंड डिसलोकेशन। एक अर्ली सीजफायर वुड हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट, एक अर्ली सीजफायर अगर हो जाता वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता था ऑन प्रोस्पेक्ट्स फॉर लास्टिंग पीस, जिससे कि पीस लंबी चल जाती। फॉर मोर देन 3 years ऑफ ब्लडशेड, 3 साल का जो कत्लेआम हुआ, डिसलोकेशन हुआ, लोगों को अपने घर को छोड़कर जाना पड़ा, अगर एक बहुत पहले एक सीजफायर हो जाता तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता। बहुत ही मज़ेदार एडिटोरियल था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। चलिए भाई अब लगाते हैं प्रैक्टिस सेट 25 MCQs का। इसी एडिटोरियल का जो कंटेंट है उसी पर बेस्ड रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन MCQ से शुरुआत करते हैं। वाई डिड डोनाल्ड ट्रंप एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन विद व्लादिमीर पुतिन? पुतिन के ऊपर क्यों फ्रस्ट्रेट हैं डोनाल्ड ट्रंप? पुतिन रिफ्यूज़ कर रहा है टू सप्लाई ऑयल टू US, कोई मतलब नहीं है। पुतिन ने क्वेश्चन करा है जेलेंस्की की अथॉरिटी पर इंस्टीड ऑफ एंगेजिंग इन पीस टॉक्स। हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। पुतिन ने रिजेक्ट कर दिया ट्रंप का मीडिएशन ऑफर तो उसने ऐसा कुछ एकदम से रिजेक्ट नहीं करा था। ट्रंप वांटेड अ स्ट्रोंगर अलायंस विद रशिया, ट्रंप चाहते हैं कि वो रशिया के साथ में एक बहुत ही स्ट्रोंगर अलायंस बना दें, एक काफ़ी बड़ा गठबंधन बना दें। नहीं, पुतिन ने क्वेश्चन करी है जेलेंस्की की अथॉरिटी को कि भाई जेलेंस्की के साथ वो डील नहीं करेंगे, एक नया वहाँ पर कोई प्रेसिडेंट बनाओ, उसके साथ में डील करेंगे। तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी पर डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट है। व्हाट एक्शन डिड ट्रंप थ्रेटन टू टेक अगेंस्ट नेशंस बाइंग रशियन ऑयल? रशिया ऑयल अगर कोई खरीद रहा है, कोई सा भी नेशन, कोई सा भी देश, तो ट्रंप ने क्या थ्रेटन करा है, क्या उनको धमकी दी है? उन्होंने तो कहा ना टैरिफ लगा देंगे 50%। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रंप ने कहा है कोई भी देश अगर रशिया का ऑयल खरीदेगा तो हम उस पर लगाएंगे 50% टैरिफ। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वाई डज पुतिन क्लेम जेलेंस्की लैक्स लेजिटिमेसी? ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा कि जो जेलेंस्की है वो लेजिटिमेसी, उसकी जो वैलिडिटी है वो वैलिड नहीं है? उनको गलत बताया है कि ये सही व्यक्ति नहीं है यहाँ पर प्रेसिडेंट बनने के लिए। जेलेंस्की लॉस्ट एन इलेक्शन इन अर्ली 2025, 2025 में वो इलेक्शन नहीं। हिज अप्रूवल रेटिंग फेल टू 4%, एक हो गई है। मॉस्को इंसिस्ट ऑन न्यू इलेक्शन बिफोर अ पीस डील, देखो ना तो इसकी रेटिंग 4% है, ना 25 में इलेक्शन हारे हैं। वजह क्या है, पुतिन क्यों क्लेम कर रहे हैं जेलेंस्की को की लेजिटिमेसी पर? क्योंकि मॉस्को यानी कि रशिया ये जोर दे रहा है कि एक नया इलेक्शन हो जाए, पीस डील होने से पहले हमारा व्यक्ति बैठ जाए यूक्रेन में, जिससे फिर चीज़ों को हम अपने हिसाब से कर पाएँ। सी ऑप्शन करेक्ट। व्हाट इज़ द पोटेंशियल कंसर्न फॉर यूरोप एंड द US रिगार्डिंग यूक्रेन्स इलेक्शन? जो एक पोटेंशियल कंसर्न हो सकता है यूरोप के और US के लिए यूक्रेन के इलेक्शन में, वो क्या है? पुतिन माइट मैनिपुलेट देम टू इंस्टॉल अ प्रो रशियन लीडर, बिल्कुल यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, कि भाई पुतिन ट्राई कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं इलेक्शन को और एक अपना प्रो रशियन लीडर वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। यही यूरोप के लिए और US के लिए, दोनों के लिए चिंता का विषय है, ए ऑप्शन करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स, वाई माइट ट्रंप बी कंसर्न्ड अबाउट रशियाज कंट्रोल ओवर यूक्रेन? जियोपॉलिटिक्स से अलग अगर देखें, ट्रंप क्यों चिंतित हैं रशिया के कंट्रोल से यूक्रेन के ऊपर? यूक्रेन के ऊपर अगर रशिया का कंट्रोल आ जाता है तो ट्रंप क्यों चिंतित है? ही फियर्स लॉजिंग आ US यूक्रेन मिनरल डील, हाँ ये हो सकता है। ही वॉन्ट्स रशिया टू कंट्रोल यूक्रेनियन रिसोर्सेज, काट दो इसको। ही इज़ वरीड अबाउट नाटो के एक्सपेंशन से वरीड नहीं है। ही बिलीव्स यूक्रेन शुड बी डिवाइडेड इनटू सेपरेट स्टेट, ये भी नहीं है। देखो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जो US ने यूक्रेन के साथ एक मिनरल एक्सट्रैक्शन की डील करी थी, वो ये सोच रहे हैं कि अगर ट्रंप उसका पुतिन का कब्जा हो गया, पुतिन का इन्फ्लुएंस हो गया यूक्रेन में थ्रू अपने वो एक प्रो रशियन अगर उसने वहाँ पर बैठा दिया एक प्रेसिडेंट, तो ये जो डील थी ना ये ख़त्म हो जाएगी। तो बस ट्रंप को इतना खतरा है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे ग्रामर के क्वेश्चन हैं, चलो भाई इनको करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर बताना है आपको। पुतिन इंसिस्ट दैट यूक्रेन नीड्स ए न्यू गवर्नमेंट, ट्रंप सेड दैट ही वॉज वेरी एंग्री विद पुतिन, द नेशंस परचेजिंग रशियन ऑयल फेस टैरिफ्स, जेलेंस्कीज अप्रूवल रेटिंग होवर्स अराउंड 57%, जेलेंस्की की अप्रूवल रेटिंग सिंगुलर है, होवर्स आ गया, ठीक है। नेशंस परचेजिंग रशियन ऑयल फेस, नेशंस प्लूरल है उसके लिए फेस आया, ये भी ठीक है। ट्रंप सेड दैट ही वॉज वेरी एंग्री विद पुतिन, ये भी ठीक है।
पुतिन इंसिस्ट दैट, इंसिस्ट क्यों आ रहा है, पुतिन तो सिंगुलर है ना, पुतिन तो सिंगुलर है, तो फिर इसके साथ में एस लगाओ, पुतिन इंसिस्ट करो, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा एरर है। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, ट्रम्प एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन डैश पुतिन्स स्टांस ऑन यूक्रेन, ऑन आएगा, विद आएगा, फॉर आएगा या एट आएगा, ठीक है, इसमें से आपका आएगा विद, लगाओ इसमें विद, ठीक है, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पढ़ो इसको। ट्रम्प एक्सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन विद पुतिन्स स्टांस, पुतिन के स्टांस पर उनका फ्रस्ट्रेशन आया ऑन यूक्रेन, बी ऑप्शन करेक्ट है। आर्टिकल का क्वेश्चन है, ट्रम्प वांट्स टू इम्पोज डैश 50% टैरिफ ऑन रशियन ऑयल बायर्स, ट्रम्प चाहते हैं इम्पोज करना डैश 50, आ लगाओ, ए लगाओ, ए ऑप्शन करेक्ट है। ए 50% टैरिफ, एक 50% का टैरिफ लगाना चाहते हैं रशियन ऑयल पर, ऑयल बायर्स पर। ओके, चलिए अगला, चलिए। वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन है, पुतिन रिफ्यूज टू नेगोशिएट पीस, पैसिव में बदलना है। अब देखो, रिफ्यूज्ड है, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट को कैसे बनाते हैं, वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तो ऑप्शन था हमारा, ये फॉर्मेट था। पढ़ो इसमें, जहाँ पर भी वॉज वर होगा, हैड है काटो, हैड है काटो, हैज़ है काटो, दोनों को काट दो, वॉज बचा, वर बचा, ठीक है, यही हो जाएगा। इन दोनों में से कोई सा एक आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। टू निगोशिएट पीस, पीस वॉज रिफ्यूज, पीस को रिफ्यूज नहीं करा, निगोशिएट करने को रिफ्यूज करा है, तो पीस वॉज रिफ्यूज टू बी निगोशिएटेड बाय पुतिन, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, पीस निगोशिएशंस वर रिफ्यूज्ड, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पीस निगोशिएशंस वर रिफ्यूज्ड बाय पुतिन। एरर को कंजंक्शन का एरर है बताना है, ट्रम्प थ्रेटन टैरिफ्स अनलेस पुतिन एग्रीज टू अ सीजफायर, मॉस्को मेड मिलिट्री गेन्स बट कंटिन्यूड पीस टॉक्स, if Putin does not negotiate, sanctions will be imposed. Trump neither supports Putin nor opposes him. Trump threatened tariffs, देखो यहाँ पर मॉस्को मेड मिलिट्री गेन्स, मॉस्को ने मिलिट्री गेन्स बनाए हैं, बट कंटिन्यूड पीस टॉक्स, लेकिन पीस टॉक्स को भी कंटिन्यू करा है, तो ये तो ठीक है। इफ़ पुतिन डज नॉट नेगोशिएट, सैंक्शंस विल बी इम्पोज, ये भी ठीक है, या तो यहाँ पर देन लगा लो या फिर कोमा लगा लो, एक ही बात है। ट्रम्प नाइदर सपोर्ट्स पुतिन नोर, ये भी ठीक है, तो ये एक ऑप्शन ए बचा, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ट्रम्प थ्रेटन टैरिफ, ट्रम्प ने टैरिफ को थ्रेटन कर दिया, बताया कि भाई टैरिफ लगा देंगे, अनलेस पुतिन एग्रीज टू आ सीज फायर, ठीक है, ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें अनलेस की जगह पर कुछ और आ जाएगा, अनटिल, बट भी आ सकता है, बट नहीं आएगा। ट्रम्प थ्रेटन टैरिफ्स, ट्रम्प ने थ्रेटन करा है टैरिफ लगाएंगे, अनलेस, अनटिल ज़्यादा सही है ना, इसमें अनटिल आ जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। प्रोनाउन को करिएगा, प्रोनाउन है ट्रम्प शिफ्टेड, ट्रम्प शिफ्टेड प्रोनाउन आएगा, फिर स्टांस ऑन यूक्रेन आफ्टर स्पीकिंग विद पुतिन, तो इसमें क्या प्रोनाउन होगा, देखो ट्रम्प है ना, उसके लिए तो फिर हिज आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, पढ़ो इसको। ट्रम्प शिफ्टेड हिज स्टांस, अपना स्टांस ऑन यूक्रेन आफ्टर स्पीकिंग विद पुतिन। नेक्स्ट, नरेशन चेंज है, जेलेंस्कीज अप्रूवल रेटिंग इज 57% सेड द गवर्नमेंट, अब तो द गवर्नमेंट सेड दैट, ठीक है। अब देखो, द गवर्नमेंट हैज़ सेड, हैड सेड क्यों कर रहे हैं इसमें हम, हैज़ सेड हैड सेड करने का मतलब नहीं है, द गवर्नमेंट सेड दैट, ये ठीक है। जेलेंस्कीज अप्रूवल रेटिंग, अब इज जो आया था कहाँ पे गया, ये रहा, इज 57, तो इसको वॉच कर दो, इसको वॉच कर दो, तो बी ऑप्शन देखो, द गवर्नमेंट सेड दैट जेलेंस्कीज अप्रूवल रेटिंग वॉज 57%, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और बी में बस इतना फर्क है, यहाँ पर इसने दैट नहीं लगाया, अगर यहाँ पर दैट होता तो ए ऑप्शन ही करेक्ट था। अप्रूवल रेटिंग, रेटिंग इज की जगह पर वॉज है, और ए में से देखो इज भी दे रखा था, तो इसलिए भी वो गलत हो गया, तो फिर बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। और ये दो ऑप्शन जो है इसमें तो हैड और हैज़ कर रखा है, तो ये तो अपने आप कट जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म आपको फिल करनी है, इफ पुतिन डैश टू अ सीज़फायर पीस कुड बी रिस्टोर्ड, एग्रीज लगाओ, एग्रीज, अगर पुतिन एग्री करते हैं सीज फायर के लिए, तो पीस क्या है, रिस्टोर हो सकती है। आइडेंटिफाई करना आपको पार्ट ऑफ स्पीच लुक्रेटिव का, ट्रम्प फेयर्ड अ लुक्रेटिव यूएस यूक्रेनियन मिनरल डील, डील क्या है, डील क्या है भाई, नाउन है, नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी मिनरल ने, यूएस यूक्रेन ने और लुक्रेटिव ने, तीनों एडजेक्टिव हैं, तो लुक्रेटिव का पूछ रहा है, लुक्रेटिव क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एक बहुत फ़ायदेमंद यूएस यूक्रेन की मिनरल डील है, डील कैसी है, मिनरल डील है, किसकी है, यूएस यूक्रेन की है, और कैसी है, लुक्रेटिव है, फ़ायदेमंद है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। नेक्स्ट, फ्रेजल वर्ब आपको इसमें से करेक्ट फिल करनी है, ट्रम्प्स प्रॉमिस टू एंड द वॉर वॉज लूजिंग स्टीम, व्हाट डज लूजिंग स्टीम मीन, लूजिंग स्टीम का मतलब क्या है, ट्रम्प का जो प्रॉमिस था जिससे कि वो कह रहे थे कि भाई वॉर को ख़त्म करवा देंगे, वॉज लूजिंग स्टीम, तो मतलब क्या, वो कम हो रही है, फीकी पड़ रही है, गेनिंग स्ट्रेंथ नहीं, मजबूत नहीं हो रही है वो,
स्लोइंग डाउन हल्की पड़ रही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। वोकेबलरी के एमसीक्यूज हैं, एंटोनियम बताना है अप्रोबेशन का। अप्रोबेशन का आपको बताना है एंटोनियम। अप्रोबेशन होता क्या वैसे तो प्रशंसा को बोलते हैं, प्रशंसा को बोलते हैं अप्रोबेशन, ठीक है। अप्रूवल हो गया या प्रेज कर दिया किसी ने, उसको बोलते हैं अप्रोबेशन। तो अब इसका पूछा है आपसे एंटोनियम, तो बताइए भाई अप्रोबेशन का क्या एंटोनियम बनेगा। प्रेज, एग्रीमेंट, अप्रूवल तीनों सिनोनिम हो जाते हैं। क्रिटिसिज्म इसका जो उल्टा बन जाएगा, तो क्रिटिसिज्म इसमें हो जाएगा इसका अप्रोबेशन का एंटोनियम। अगला है चूज द सिनोनियम ऑफ कॉस्टिक। कॉस्टिक का सिनोनियम पूछ रहा है, माइल्ड होगा, हार्श होगा, फ्रेंडली होगा या फिर इनडिफरेंट होगा। बताइए भाई इसमें से कौन सा हो जाएगा इसमें कॉस्टिक का सिनोनियम। तो भाई कॉस्टिक क्या होता है पहले तो ये बताओ, कॉस्टिक का मतलब क्या होता है ये बता दो मुझे जल्दी फटाफट से, कमेंट में आप बताओ क्या होता है कॉस्टिक का मतलब। कॉस्टिक का मतलब होता है भाई साहब एकदम कड़वा, कटु, है ना, बहुत ही ज़्यादा हार्श, उसको बोलते हैं कॉस्टिक। तो फिर इसका उल्टा, सॉरी उल्टा नहीं पूछ रहा, इसमें सिनोनिम पूछ रहा है, तो इसका सिनोनिम बताओ भाई, सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो कॉस्टिक मतलब कड़वा, हार्श, हार्श ही हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। माइल्ड, फ्रेंडली और इंडिफरेंट तो ये तो इसके उल्टे हो गए, बी ऑप्शन करेक्ट है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है आपको, एक गवर्नमेंट रूल बाई ए सिंगल एब्सोल्यूट ओनर। एक सिंगल ओनर कब करेगा, ओलिगार्की में तो नहीं, डेमोक्रेसी में तो लोगों का सरकार होता है। थ्योरी देखो, मोनार्की, मोनार्की मतलब क्या, सिंगल, एक राजा तो होता है उसमें, ये ऑप्शन करेक्ट है। आइडेंटिफाई करना आपको ईडियम कॉलिंग द शॉट्स का। कॉलिंग द शॉट्स का मतलब क्या होता है भाई, ऑर्डर देना, ऑर्डर देना वही तो हो जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। कॉलिंग द शॉट्स, कोई कह रहा है कि शॉट करो तो शॉट करो मतलब क्या, गिविंग ऑर्डर्स, ऑर्डर दे रहा है। क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं, उसको करने की कोशिश करेंगे। द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एक्सप्रेस्ड डैश ओवर व्लादिमीर पुतिन्स रिलक्टेंस टू एंगेज इन अ पीस टॉक्स। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या एक्सप्रेस करा होगा, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने रिलक्टेंस दिखाया है, अनविलिंगनेस दिखाई है एक पीस टॉक्स में आने के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप को तो गुस्सा ही आया होगा। एक्साइटमेंट, एंगर, जॉय या फिर सेटिस्फैक्शन, बताओ भाई। एंगर आया होगा, गुस्सा ही आया होगा, वो एक्साइट थोड़ी हो गए होंगे कि भाई ट्रंप, पुतिन ने मना कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप एक्साइट हो गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। खुशी थोड़ी ना हो गए होंगे, सेटिस्फैक्शन थोड़ी ना दिखाया होगा, तो ये सारे तो कट गए। ए बी ऑप्शन बचा, डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आया होगा, एंगर। इन ए बोल्ड मूव, एक बोल्ड मूव में ही थ्रेटन, ही मतलब कौन, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने थ्रेटन करा, धमकी दी, डैश अ 50% टैरिफ, इम्पोज करने का, रिड्यूस करने का, रिमूव करने का या फिर सपोर्ट करने का। देखो, कम करने की धमकी थोड़ी दी जाती है, रिड्यूस करने की तो धमकी थोड़ी ना देंगे, हटाने की धमकी थोड़ी देंगे कि मैं टैरिफ हटा दूंगा, उसको धमकाएगा थोड़ी वो, ऐसे वो धमकाएगा। इम्पोज करने का, लगाने का तो धमकी देगा ना टैरिफ को। तो इम्पोजिंग अ 50% टैरिफ ऑन कंट्रीज परचेजिंग रशियन ऑयल अनलेस पुतिन अग्री टू अ सीजफायर, अनटिल करो इसको, अनलेस नहीं अनटिल करो। हाउएवर, लेकिन मॉस्को आर्ग्यूड दैट यूक्रेन्स गवर्नमेंट लैक्ड, लेकिन मॉस्को ने क्या आर्ग्यू करा है कि यूएस की जो यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है लैक्ड। अब क्या क्या कमी है उसमें, क्रेडिबिलिटी की कमी है, वीकनेस, ऑनेस्टी या फिर रिसोर्सेज, बताओ इसमें से किसकी कमी है। तो भाई साहब क्रेडिबिलिटी की कमी बताई है, उन्होंने बताया कि ये लेजिटिमेसी पर सवाल खड़े करे थे ना उन्होंने, तो फिर इसमें इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीकनेस पर नहीं सवाल उठाया, ऑनेस्टी पर नहीं उठाया, रिसोर्सेज पर नहीं, क्रेडिबिलिटी पर, उसकी विश्वसनीयता पर उठाया कि भाई जो जेलेंस्की हैं वो सही व्यक्ति नहीं है साइन करने के लिए। मैनी एनालिस्ट बिलीव दैट पुतिन्स अल्टीमेट गोल इज टू इंस्टॉल आ कैसी गवर्नमेंट, कैसी गवर्नमेंट को वो चाह रहे हैं, प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट चाहेंगे पुतिन, नहीं, न्यूट्रल गवर्नमेंट चाहेंगे, नहीं, ऑथोरिटेरियन तो नहीं, प्रो रशियन चाहेंगे, भाई पुतिन तो रशिया के हिसाब से ही चाहेंगे ना गवर्नमेंट को, तो प्रो रशियन गवर्नमेंट चाह रहे हैं यूक्रेन में, विच वुड फेवर रशियाज इंटरेस्ट, जो कि रशिया के इंटरेस्ट को देखते रहे। मीनवाइल ट्रम्प्स कंसर्न्स extended beyond politics as he worried about the impact on dash यूएस यूक्रेन बिजनेस डील। किस चीज़ से वो वरीड हैं, इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक, पर्सनल, लुक्रेटिव या फिर स्ट्रगलिंग। कैसी कैसी डील थी वो, लुक्रेटिव, फायदेमंद डील है ना, फायदेमंद लुक्रेटिव यूएस यूक्रेन बिजनेस डील के बारे में वो चिंतित है कि भाई वो ख़त्म ना हो जाए। पैराजंबल का क्वेश्चन लास्ट बचता है, इसको भी कर लेते हैं अटैम्प्ट। पुतिन्स स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स डिलेइंग पीस नेगोशिएशंस, ट्रम्प्स स्टांस ऑन यूक्रेन शिफ्टेड आफ्टर मंथ्स ऑफ फेवरिंग रशिया, मॉस्को कंटिन्यूज मिलिट्री एडवांस वाइल मेकिंग पॉलिटिकल डिमांड्स, पुतिन क्वेश्चंस जेलेंस्कीज लेजिटिमेसी टू साइन अ पीस डील। अब बड़ा खतरनाक सा है यार, इसमें कोई सेंस ऐसा बन नहीं पा रहा। पुतिन की स्ट्रेटजी इन्वॉल्व होती है जिसके अंदर है डिलेइंग पीस निगोशिएशंस, ठीक है। मॉस्को कंटिन्यू कर रहा है मिलिट्री एडवांस को वाइल मेकिंग पॉलिटिकल डिमांड्स। ट्रम्प का स्टांस यूक्रेन पर शिफ्ट हो गया है, एक तरफ शिफ्ट हो गया है, इसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व करती हैं डिलेइंग पीस, डिले करने के लिए, एक तरफ हो रहा है डिले वाली बात,
एक तरफ शिफ्ट हो गया ट्रम्प का स्टांस, मॉस्को ने कंटिन्यू करा है मिलिट्री एडवांस, और पुतिन का जो क्वेश्चन है, पुतिन ने क्वेश्चन करा है जेलेंस्की की लेजिटिमेसी पर। अब देखो इसको जोड़ो भाई, कैसे जोड़ोगे आप। पहली बात हो रही है ट्रम्प के स्टांस की, ये बिल्कुल अलग बात हो गई। फिर बात आएगी रशिया के बारे में, पुतिन ने क्या क्या करा है। तो भाई पुतिन वाली बातों को साथ में जोड़ लेते हैं और इसको अलग रख देते हैं। तो या तो बी को लास्ट में रख लो या बी को शुरू में रख लो। अब अगर आप ए से शुरुआत करेंगे, पुतिन स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स डिलेइंग पीस नेगोशिएशन, किस चीज़ में बारे में बात चल रही है वो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो फिर ए को तो स्टार्टिंग में मत रखो आप, तो फिर बी को रखो। सी वैसे ही कट गया, क्योंकि हम या तो जो बी वाला पार्ट है ना, या तो उसको लास्ट में रखेंगे या शुरू में रखेंगे, तो यहाँ पर सी वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। अब दो ऑप्शन बचते हैं, ए या फिर डी। अब देखो बी से शुरुआत करो, ट्रम्प्स स्टांस ऑन यूक्रेन शिफ्टेड आफ्टर मंथ्स ऑफ फेवरिंग रशिया। फिर करो शुरुआत पुतिन की स्ट्रेटेजी के बारे में। भाई ट्रम्प का स्टांस तो समझ में आ गया, शिफ्ट हो गया मंथ्स ऑफ फेवरिंग रशिया, रशिया को फेवर कर देते। अब बात करेंगे पुतिन की जो स्ट्रेटेजी रही है उसमें डिले होती रही है, पीस नेगोशिएशन एक बात हो गई। देन पुतिन ने क्वेश्चन उठाए हैं जेलेंस्की। अब ये डिले क्यों हुई इस बारे में एक्सप्लेन करेगा ये वाली बात, ये डिले क्यों हुई ये वाली बात को एक्सप्लेन करेगी ये, क्योंकि पुतिन ने क्वेश्चन करा जेलेंस्की की लेजिटिमेसी पर। बी ए डी हो गया, और लास्ट में सी को रखेंगे, मॉस्को ने कंटिन्यू करा है मिलिट्री एडवांस वाइल मेकिंग पॉलिटिकल डिमांड्स। तो फिर ये ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको काट दो ए को। नीचे आंसर की दी गई है, पीडीएफ डाउनलोड करना आप टेलीग्राम से, और सारा कुछ पढ़ना, सब कुछ खुद से पढ़ने की भी कोशिश किया करो, और जितना भी एडिटोरियल है उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करा करो। सारे वर्ड्स देख लेना, उसकी समरी देख लेना, वो सिंपल वर्ड्स में है, स्पीड में पढ़ लेना उसको। पूरा एडिटोरियल खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करना, और जो 25 क्वेश्चन हैं इनको आप खुद से अटैम्प्ट करो। 15+ भी स्कोर आ जाएगा ना भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। 15+ भी स्कोर काफ़ी है, और 20+ अगर कर गए तो इसी साल गारंटी देता हूँ, इसी साल सिलेक्शन होगा आपका। ऑलराइट, चलिए भाई, अब मैं आपको मिलता हूँ 10 बजे। 10 बजे आपसे मिलूंगा मैं द हिंदू डेली वोकैब क्लास में। ऑलराइट, थैंक यू, हैव नाइस डे।